Everyone talks about the Dubai exposure, but very few talks about the Dubai expenses. Before you say yes to your articleship in Dubai, you must know, can you actually afford to live it over there? In this video, I'll break down the real cost of living of Dubai for CA articles, your rent, your food, your transport, your visa, your hidden expenses, the practical survival tips. Watch the video till the end so that you will be able to find out, should I go to Dubai or not. Everyone, I'm Kriti Nagi. I guide the CA students on ICS safe articleship planning and global career decisions. This video is not to scare you. This video is to help you to plan it financially, mentally, physically, thought process, your life, your time, everything about being articleship. Started within a very clear thing. Dubai is a part of UAE. It is safe, it is modern, it is professional, but is not that economical or cheap, especially for the students. During the CA articleship, your focus should be survival or learning, not a luxury life. Because articleship stipend that they are going to provide you, it's not going to give you a luxury life. That's very important fun. आप ये बोल जाओगे बहुत सारा पैसा मिलेगा आर्टिकलशिप में ही बिकॉज इट्स दुबई इट्स नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज जितनी आपको वहां पे स्टाइपेंड मिल रहा है इंक्रीज वे में उसके कंपैरेटिवली आपको वहां पे एक्सपेंसेस भी करने होंगे एंड ऑब्वियसली दुबई कॉस्ट ऑफ लिविंग इज हाई सो लिटिल बिट हाई तो लेट्स चेक आउट द वीडियो कि क्या क्या चीजें हमें आगे और करनी है. If you're going to Dubai, rent is going to be the majority portion of your expense. Honestly, rent is going to be a majority portion of expense. Typically, option for the CA articles is a shared accommodation. Bed space आपको मिल जाती है approximately 800 to 1200 per month. शेयर्ड रूम भी आपको मिल जाता है उसकी कॉस्टिंग अप्रोक्सीमेटली होती है 1500 to 2000 per month. स्टूडियो अपार्टमेंट्स आर यूजुअली अनअफोर्डेबल फॉर द आर्टिकल्स बिकॉज कॉस्ट वहाँ पे ज़्यादा हाई होती है. आई एम टॉकिंग अबाउट इन अ दुबई करेंसी ओके नॉट इन इंडियन करेंसी. प्रैक्टिकली आपको एक टिप देती हूँ चूज एरियाज नियर मेट्रो लाइन्स. इट सेव्स योर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट योर टाइम और बहुत इकोनॉमिकल बना देगा बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आपको देखा जाए तो दुबई में हाई है. तो नियर बाय अकोमोडेशन अगर आपको मिल जाए शेयर्ड बेडरूम मिल जाए आपको शेयर्ड रूम मिल जाए तो दैट इज प्रेफरेबल ओवर देयर बट शेयर बेड स्पेस थोड़ा सा हमें मुश्किल लगता है बट दैट इज लिटिल बिट इकोनॉमिकल 800 to 1200 में मिल जाएगी. If you're talking about the food and food cost depends upon your lifestyle. होम कुक्ड फूड मिल जाता है वहाँ पे टिफिन स्पेस मिल जाती है 400 to 700 पर मंथ में आपको वहाँ पे टिफिन सिस्टम मिल जाता है वहाँ पे. ओकेजनली आउटसाइड अगर फूड आपको लेना है तो 150 to 300 पर मंथ हम उसकी भी कॉस्ट लगा के चल सकते हैं. बट इफ यू ईट आउटसाइड फूड मैं दुबई आया हूँ आउटसाइड फूड डेली देन एक्सपेंस कैन बी डबल्ड. इसका मतलब है अगर मैं आपको बात करूँ कि 400 to 700 पर मंथ में आपका टिफिन लग जाता है तो अगर आप डेली बाहर खाएंगे तो लेट इट बी डबल वन. तो इसका मतलब है तो 1000 से आप कह सकते हो कि 1500 तक आपकी फिर टिफिन आप बाहर खाने की कॉस्ट आ जाएगी. कुकिंग सिंपल मील्स दुबई ग्रोसरीज आर अफोर्डेबल इफ यू आर डिसिप्लिन वन. तो इसका मतलब है होम कुक्ड फूड अगर आप लेंगे तो आपके लिए वो अफोर्डेबल है. ट्रांसपोर्ट इन दुबई इज क्वाइट रिलायबल. मंथली आपको मेट्रो के पासेस बन जाते हैं बस के पास बन जाते हैं आपके. तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं देखा जाए तो 250 to 350 टाइप आपकी कॉस्ट ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आ सकती है. अगर आप वॉकिंग डिस्टेंस पे हो इन मेट्रो तो कॉम्बो सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम. तो वॉक कर लो मेट्रो में चले जाओ मेट्रो से आपने वॉक कर लिया तो आप ऑफिस पहुंच गए. दैट सेव्स लॉट ऑफ टाइम एंड मनी ऑल्सो. डेली टैक्सीज में जाना यू कैन नॉट अफोर्ड ओवर देयर इन दुबई. इंडिया में भी आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते डेली टैक्सेस में जाना. ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू कॉस्ट लॉट. तो बेटर है आप दुबई में ट्रांसपोर्ट में जाएं पासेस बनवाएं अपनी मेट्रो से ट्रैवल करें एंड देन वॉक अराउंड. Now coming up to some hidden cost but very important one.
यूजली कवर्ड बाय द फर्म, बट दैट डिपेंड्स फर्म इज गोइंग टू कवर इट और नॉट। तो आप पहले ही एक फर्म से कंफर्म कर लें कि आप ये चीजें कवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। First one is obviously most going to be important one, your visa cost, that's covered or not. Second is going to be your medical test, your medical examination, उसकी cost आपकी covered है या नहीं covered है। Third one is Emirates ID, because obviously वहाँ पे आपकी ID create होनी है, उसकी cost आपकी वहाँ पे covered है कि नहीं covered है। Most of the time firms आपको वो उसके expense दे देते हैं, that's not important one, but अगर ये नहीं covered है तो then you need to spend approximately 3,000 to 5,000 initially to get all these things done, visa, medical, Emirates ID, सब कुछ लेने के लिए। But always clarify it before joining the firm, क्या ये चीज़ include है या ये चीज़ आपको include है। इसलिए अगर मैं ओवरऑल आपको लगा के चलूँ तो फॉर ए डिसिप्लिन्ड सीए आर्टिकल मंथली एक्सपेंसेस इज गोइंग टू बी रफली 1800 टू 2800 पर मंथ अप्रॉक्सीमेटली, आपको बता रही हूँ, जिसमें मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आपकी अकोमोडेशन शेयर्ड है, जो फूड है आपका होम कुक्ड है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप यूज कर रहे हो, तो एक्स्ट्रा लग्जरी आपकी स्पेंडिंग नहीं है। देन इट्स कम आउट टू बी 2800 पर मंथ in a Dubai currency, not in a Indian currency. तो दैट विल बी आपका जो स्टाइपेंड होगा वो that will be artificial stipend in Dubai is usually moderate, right? Some firms support the accommodation, some firms support the visa, some firms support your visa and all expenses, some firms do not do that. So savings during articleship, it's very rare concept according to me, because the Dubai articleship is an investment in exposure, not in income. तो इनकम तो आपकी बाद में आएगी, बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग आर्टिकलशिप आप अपने सारे एक्सपेंसेस अगर वहां से निकाल सकते हो, देन गोइंग टू बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। एंड इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट, तो इनकम तो आपकी बाद में ही आएगी, रियलाइज होगी व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ओवर। practical tips that you need to be taken in your mind. So practically जब आप जा रहे हो दुबई, तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। Let it be carry at least 3 months buffer money with yourself, because आपको वहाँ पे जाके पता नहीं है unnecessary क्या होगा। Second one is avoid lifestyle pressure from the social media, कि मुझे ये चीज़ दिखानी है, ये चीज़ दिखानी है, because दुबई में कहीं भी जाओगे everything is paid one. Every place you have to pay for it, right? Third one is stay with Indian CA article communities, that is more beneficial for you. तो आपके वहां से बहुत सारी चीजें हैं वो वैसे कवर्ड हो जाती है, बिकॉज यू शेयर्ड समथिंग, आपका कल्चर मैच करता है, ट्रेडिशन मैच करते हैं, आपकी वैल्यूज मैच करती हैं, सो दैट गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। फोर्थ वन, ट्रैक योर एक्सपेंसेस वीकली, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि मैं लग्जरी में स्पेंड कर रहा हूँ या मैं इसमें स्पेंड कर रहा हूँ। डोंट गो इनटू इट कि मुझे ये चीज शो ऑफ करनी है, ये चीज शो ऑफ करनी है, बिकॉज ट्राई टू सेटल डाउन योर सेल्फ फर्स्ट। डोंट स्पेंड होम मनी एक्सपेक्टिंग इट्स अ सरप्लस वन, माई हम्बल एडवाइस टू यू। आप 3 मंथ की बफर मनी जरूर लेके जाइए, बट डजंट मीन कि आपको उसको स्पेंड करना है। कीप इट इन अ सेफ, कि अगर कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी आए कि मुझे पैसे की जरूरत है, देन आई कैन गोइंग टू स्पेंड इट। ऑल इन ऑल आई कैन से दैट यू हैव ICAI अप्रूवल, यू हैव फाइनेंशियल बैक, यू वांट इंटरनेशनल एक्सपोजर अर्ली, सो ऑल द थिंग्स आर देयर इन अ दुबई एक्सपोजर। तो आपको दुबई जाना चाहिए, इट्स कंप्लीटली वर्थ इट। Dubai can give you global exposure plus confidence, but only if you plan your all financial things, financial aspect confidently. So I can say that it's manageable when you are going to do that. It's manageable when you're not going for a luxury exposure. Otherwise, if you think like that कि मुझे ये चीज सोशल मीडिया पे दिखाने हैं, यहाँ दिखाने हैं, यहाँ दिखाने हैं, that's going to be very difficult one. So now I want you to tell me if you have any queries related to the Dubai. Do you feel Dubai articleship is financially manageable for you? If the answer is yes, then go for it. If the answer is no and still you have queries in your mind, then drop down your comment in a comment box. I'm there to reply for your queries honestly and always there for you. Because according to me, honest guidance is better than an expensive mistake. So to avoid all the things, I'm always there for you.